हमारे ग्राम सभा में कुछ बाहरी तत्व आकर ऐसा गलत काम कर दिए हैं कि उसके बारे में अभी मैं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं। इतना गलत काम हमारे ग्राम सभा में हुआ है, अब हम क्या बताएं। लेकिन अगर आप यही चुनाव आचार संहिता के बाद हमको आप इंटरव्यू लेंगे तो मैं इसमें खुलकर आपको सारी बातें बताऊंगा। आज मुझसे 3 बच्चियाँ मिली, मुझे बताने लगी कि भैया हमसे जो है किसी से 100 पीस बनवाया गया, किसी से 150 पीस बनवाया गया, लेकिन जो उसके ज़िम्मेदार लोग हैं हर व्यक्ति से 40-40 पीस कटवा दिया गया कि आपने 40 पीस का आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। और 1 साल हो गया है, अभी तक 1 भी रुपया पेमेंट नहीं हुआ। उनकी रिक्वेस्ट कर दे रहा हूं आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि चुनाव आचार संहिता ख़त्म होने के बाद में एक इंटरव्यू मेरा फिर से लिया जाए। तो आप दोबारा इंटरव्यू देना चाहते हैं? दोबारा इंटरव्यू तो उसमें आप कुछ क्या योजना बना कि अभी आप डर रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, उसमें आप क्या बोलेंगे? जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सावघाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत पैड़ा पचतौरी में आए हुए हैं। यहाँ से ग्राम प्रधान पद के दावेदार सुभाष से मिलने आए हुए हैं, सुभाष गौतम से। यहाँ के प्रधान पद के दावेदार हैं और एक मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपके परिचय में बताने के लिए कुछ है नहीं, गांव समाज आपको जानता ही है, हमेशा से गांव में ही आप रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि आपके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य है कि मेरे गांव का सर्वांगीण विकास हो और जो भी कार्य बचे हुए हैं वो सुचारू रूप से पूरे ज़िले में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पूरे सावघाट ब्लॉक में अपने ग्राम पंचायत पैड़ा खरहारा का मैं एक अच्छे स्तर पर पहुंचाना चाहता हूं। जी, सोच अच्छी है आपकी। लेकिन ये लोग बात ये करते हैं कि कुछ लोग इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं गांव में कि वो पिछले प्रधान के कामों से संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप पिछले प्रधान के कामों से आप भी संतुष्ट नहीं हैं? अब वैसे तो सामान्य सीट तो है नहीं कि मैं पिछले के बारे में बात करूं। ये तो 80 सीट है। अगर पिछला चुनाव सामान्य होता, मैं उनके खिलाफ करता चुनाव लड़ता तो उसके बारे में मैं बोलता। ये तो एक तो चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, मैं किसी की बुराई तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन जो असंतुष्ट हैं तो उनकी बात भी सही है, मैं मानता हूँ। लेकिन चुनाव के माहौल में किसी की बुराई करना कोई अच्छी बात नहीं है। और एक तो हुई मैं उसके खिलाफ़ चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, मैं 80 सीट में लड़ रहा हूँ, तो क्या मैं उसकी बुराई करूं, क्या करूं? तो समय आएगा तो उनको उसका जवाब दिया जाएगा। नहीं, यहाँ बुराई की बात नहीं, काम की बात है। क्या आप कामों से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? कामों से संतुष्ट नहीं हैं, बहुत लोग नहीं संतुष्ट हैं उनके कामों से, और बहुत लोग संतुष्ट भी हैं जो उनके मेजॉरिटी के हैं। तो इस पर मैं ढेर बहस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है और इसमें प्रशासन का आर्डर भी हुआ है कि आप लोग वोट मांगो लेकिन किसी की बुराई मत करो। तो ये बहुत अच्छा चीज़ आपने बताया कि हम सभी लोगों को, चाहे वो वोटर हो या प्रत्याशी हो, आचार संहिता के नियमों का हमको पालन करना ही करना है। उसके साथ साथ ही कोविड-19 के नियमों का जो पालन है उसको भी करना है, उचित दूरी बना के रखना है। ठीक है। जो उद्देश्य है आपका विकास करना, तो क्या हम माने विकास में आप क्या बता रहे हैं? लोग कैसे विश्वास करें कि आप विकास में कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे काम की बात कर रहे हैं जिसको लेकर आपको वोट दिया जाए? हम तो सीधी सादी बात करते हैं, हमें अपने पैड़ा ग्राम सभा का विकास करना है। कोई भी हो, मेजॉरिटी भी हो, कुछ भी हो, हमें ऊपर स्तर से हमें अपने गांव में उसको खींचना है। नहीं, वो ठीक है, विकास तो हो गया, लेकिन विकास में किस चीज़ का विकास होगा? अपने ग्राम सभा का विकास हमें करना है। ठीक है, जैसे एक लोगों की सोच बन चुकी है कि ग्राम पंचायत में प्रधान स्तर से या बीडीसी स्तर से सिर्फ 4 ही काम होते हैं: नाली, खड़ंजा, रोड, चक्रोड, और हो गया तो मनरेगा हो गया। इसके आगे किसी कोई काम दिखता नहीं है और जनता भी वही चाहती है। तो क्या आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के कुछ बेहतर लाने वाले हैं गाँव में? बिल्कुल बेहतर लाने वाले हैं। मेरे बस में जो होगा मैं प्रयास भी करूंगा, वहाँ तक मेरी पहुँच भी है कि मैं ऊपर से कुछ चीज़ ले आऊँ
तो वहाँ का मेरा प्रयास रहेगा कि जो चीज़ें नहीं हो, नाली खड़ंजा, ये तो आम बात है, ये तो ग्राम सभा में आएगा तब भी उसका वो होगा। ये तो मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि हम बाहर से भी कुछ चीज़ लाकर विकास भवन में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने तरफ अपने गांव का, जैसे हमारे गांव में कुछ आना हुआ अपने गांव में खींच कर लेके चले जाते हैं। मैं यहाँ तक प्रयास करूँगा कि दूसरे गांव का मैं अपने गांव में खींच कर लाऊँ। देखिए, मैं आपका इंटरव्यू लेने से पहले मैसेज किया था दोस्तों के पास कि मैं आपका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि ये सवाल पूछ लेना, वो सवाल पूछ लेना, ये वाला पूछ लेना। तो कुछ लोगों का आया था मेरे पास मैसेज, नाम नहीं बताया जा सकता है। आपके ऊपर आरोप ये है कि आप अनुभवहीन हैं, आपके पास अनुभव नहीं है राजनीति का। और दूसरी बात ये कि आप जब राजनीति मतलब जब चुनाव आता है तब आप गांव में दिखते हैं, वरना सिर्फ आप अपने घर से वही दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान। वो तो ग्राम सभा की जनता बताएगी, ग्राम सभा की जनता बताएगी कि मैं गांव में घूमता हूं कि दुकान पर घूमता हूं कि अपने घर में घूमता हूं। वो तो आने वाला समय हमारे गांव की जनता बताएगी कि हम गांव में रहते हैं कि अपने दुकान पे रहते हैं कि घर में रहते हैं। इस पे हम ढेर बहस नहीं करना चाहते हैं, वो हम अपने गांव की जनता पर छोड़ देना चाहते हैं। और अनुभवहीन की बात रही तो गांव की जनता भी जानती, इसके पहले मैं चुनाव लड़ चुका हूं, तो और क्या बताऊँ। तो सीधी साधी मैं अपने गाँव की जनता पर ये बात छोड़ देना चाहता हूँ कि मैं गाँव में रहता हूँ या गाँव के बाहर रहता हूँ, वो तो गांव की जनता आने वाले समय में 29 तारीख को उसका जवाब देगी। जी, आप एक चीज़ देखा गया कि आप युवाओं के टच में ज़्यादा रहे हैं, जैसे वॉलीबॉल, आप पैड़ा में वॉलीबॉल का जो खेल है काफ़ी बड़े स्तर पर खेला जाता है और बाहर से टीमें भी आती हैं, तो आप उसका नेतृत्व काफ़ी समय से किए हैं और एक अच्छे खिलाड़ी भी आप हैं। तो क्या आप गांव के युवाओं का मूड चेक कर पा रहे हैं कि उनकी सोच कैसी है, वो किस तरफ जा रहे हैं? सोच तो उनकी बहुत अच्छी है। सारे युवाओं, जब सीट इसके पहले बदला था, सामान्य महिला हुआ था, बीडीसी की सीट 80 हुई थी, तमाम युवा हमारे पास, चाचा आप चुनाव लड़ जाओ बीडीसी का। हमने साफ मना कर दिया कि हमारा केवल एक लक्ष्य में प्रधान बनना है पैड़ा का, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। और जिस दिन सीट बदला है कि 80 हुआ है प्रधानी का, उस दिन तमाम युवा साथी, हमारे युवा जो हमारे जिनको हमने मार्गदर्शन देकर खिलाड़ी बनाया, वो सब मेरे पास फ़ोन करके कि चाचा अब आपका सीट आ गया है, आप लोग, आपके साथ हम लोग हैं और आप चुनाव लड़ो, आपके साथ हम लोग तन मन धन से लगे रहेंगे। जी, एक सवाल ये है कि गांव में एक समस्या काफ़ी दिनों से है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि इस बात किससे करे, जिससे हम बात करना चाह रहे वो खुद उसी चीज़ का आदी है। बात यह है शराब की। क्या शराब बांटकर वोट लिया जा सकता है? पैसा बांटकर वोट लिया जा सकता है? क्या इसके बाद भी कोई ऐसा प्लान है कि शराब या पैसा या साड़ी या एक बोरा गेहूँ, इसके अगर इन सारे विकल्पों को छोड़ दिया जाए तो कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे वोट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो गलत बात है। कोई ना शराब बांटकर वोट ले सकता है, कोई ना पैसा बांटकर वोट ले सकता है, कोई ना साड़ी बांटकर, ना कोई गेहूं या चावल बांटकर ले सकता है। वोट लेने के लिए पहले गांव में गांव के लोगों से व्यवहार बनाना पड़ता है, गांव वालों के साथ मिलकर रहना पड़ता है, किसी के सुख दुख में शामिल होना पड़ता है। वोट तभी मिलता है, पैसा तो बांटने से ना वोट मिलता है, ना कोई और पैसा खाने वाले खा जाते हैं। और रही शराब की बात, तो मैं गांव वालों से ये भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक ऐसे छवि प्रत्याशी को आप लोग प्रधान बनाएं जो इसमें बिल्कुल ना हो, एक स्वच्छ छवि का हो, अच्छा हो, शराबी ना हो, जुआरी ना हो। जब भी आपका मौका, चाहे रात में हो, कभी भी मौका हो, आप फ़ोन करो तो अपने घर पर मिले या कि नहीं किसी बाग में सोया हुआ मिले। नहीं, ये ठीक बात है। एक सवाल ये है कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार में गुप्त तरीके से शराब बांट रहा है और आपको सूचना मिली, तो क्या आप एक्शन लेंगे उस पर? बिल्कुल एक्शन लेंगे, एक्शन लिया जाएगा अगर प्रत्याशी शराब बांटते हुए मिलेगा। जी, गांव में नाली, खड़ंजा, सारे ऐसे काम होते हैं, लेकिन जो पैड़ा, जो ये मेन पुरवा है जिस गांव के हम रहने वाले हैं, इस गांव पे एक बहुत बड़ी समस्या है पानी निकास की। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो जैसा कि आप भी इस समस्या को जानते होंगे कि पोखरे तक पानी ले जाने में बीच में एक सरयू नहर पड़ती है, वो
उसकी जो पासिंग है वो बंद हो चुकी है, ब्लॉक हो गया है, वो भट गया है जिसे बोलते हैं। जो इसमें पाइप पड़ा था वो सब गाद से भर गया है। पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी गांव के ही एक किसी के व्यक्ति के खेत में जा रहा है। तो ये गंभीर समस्या है गांव की कि पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी के खेत में पानी जा रहा तो ये गलत बात है। हमारे प्रधान होने के बाद में पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी स्तर पर पानी निकास की व्यवस्था होगी। और मैं विश्वास आपको दिला देना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए, अगर पानी नहीं निकल रहा है तो उसका अंडर पासिंग बनाया जाएगा जी। और गांव में जो है बच्चियां स्कूल जाती हैं साइकिल से, और उनकी एक, अगर देखा जाए कोरोना के बाद भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है महिला सुरक्षा। गांव की बच्चियां साइकिल से स्कूल जाती है, वहाँ उनके साथ छेड़खानी होती है, बदतमीजी होती है। कुछ डरते हैं, नहीं बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग साहसी होते वो आके बताते हैं। लेकिन ये समस्या रुक नहीं रही है। जो घटना हाथरस में घटी है, खुदा न करे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी घटना घटे, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो जैसे आप जैसे लोग अगर जिम्मेदारी लेते हैं अपने अपने गांव को सुरक्षित करने के लिए, बच्चियों के लिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, या उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए, तो क्या आपने ये सोचा है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अपने ग्राम सभा की बच्चियों के लिए अगर आप कोशिश करते हैं उनको आत्मरक्षा गुर सिखाने के या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए, तो कैसा रहेगा? अगर आप ये बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर उनको ट्रेनिंग दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप पर निर्भर हों। तो अगर आप चुनाव जीतेंगे तो इस पर काम करेंगे? बिल्कुल इस पर काम करेंगे। और एक बात और जी, मैं आपसे कहना जी, चाहता जी, हूँ कि अभी तो चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है। मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ग्राम सभा के प्रधान के बारे में और किसी के बारे में। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि चुनाव आचार संहिता ख़त्म होने के बाद में एक इंटरव्यू मेरा फिर से लिया जाए। तो आप दोबारा इंटरव्यू देना चाहते हैं? दोबारा इंटरव्यू तो उसमें आप कुछ क्या योजना बना कि अभी आप डर रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, उसमें आप क्या बोलेंगे? लेकिन चुनाव ख़त्म होने के बाद में मुझे बोलना है, मैं बोलूँगा। प्रधान हूँ या ना हूँ, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार पुनः मेरा इंटरव्यू लिया जाए। नहीं, मैं तो उसी काम के लिए बना हुई, इंटरव्यू लेने के लिए मेरा काम ही है। लेकिन ये हम जानना चाहते हैं, जो देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आप चुनाव के पहले नहीं चुनाव के बाद बोलना चाह रहे हो। वो कौन सी ऐसी बात है जो आप चुनाव के बाद बोलेंगे? जैसे चुनाव आचार संहिता में हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। हमारे ग्राम सभा में कुछ बाहरी तत्व आकर ऐसा गलत काम कर दिए हैं कि उसके बारे में अभी मैं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ। इतना गलत काम हमारे ग्राम सभा में हुआ है, अब हम क्या बताएं। लेकिन अगर आप यही चुनाव आचार संहिता के बाद हमको आप इंटरव्यू लेंगे तो मैं इसमें खुलकर आपको सारी बातें बताऊंगा। यानी कहीं आपका इशारा तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं, गांव के सामुदायिक केंद्र हैं, उसी की तरफ तो नहीं है? हर चीज़ों के तरफ है। सामुदायिक केंद्र हो, हमारे ग्राम सभा का, हमारे किसी भी चीज़ का, या रोड का मामला हो या कहीं का मामला हो, तो मैं उस पर खुलकर बोलूँगा। अच्छा, आपकी बातों से मुझे एक चीज़ याद आया कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र, वहां बच्चियों से काम कराया जा रहा था, पीपी किट बन रहा था, मास्क वगैरह बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी हो उसके ज़िम्मेदार जो लोग थे। अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। आज मुझसे 3 बच्चियाँ मिली, मुझे बताने लगी कि भैया हमसे जो है किसी से 100 पीस बनवाया गया, किसी से 150 पीस बनवाया गया, लेकिन जो उसके ज़िम्मेदार लोग हैं हर व्यक्ति से 40-40 पीस कटवा दिया गया कि आपने 40 पीस का आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। और 1 साल हो गया है, अभी तक 1 भी रुपया पेमेंट नहीं हुआ उन बच्चियों का, जो बच्चियाँ सिलाई की थी, गरीब घरों की, पूरा दिन मेहनत की थी। ये चीज़ अगर आप लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस पर सोचना, इस पर बात करना। और ये गाँव की समस्या, गाँव की बच्चियों का पेमेंट नहीं हुआ है। मुझसे कुछ लोग बात किए हैं, तो मैं उन लोगों से बात किया हूँ कि मैं गांव के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे बात करूँगा ताकि आप लोगों का पैसा वापस दिया जा सके। तो अगर आपको ये अभी सूचना मिल रही है तो आपका इस पे क्या स्टैंड है? देखिए, इस पे एक्शन लिया जाएगा। अगर उन लड़कियों का आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट होगा कि हमने इतना काम किया है, मिल गया, कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो भी हैं इस संस्था में, मेन हो, हेड हो या कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी, आप और कुछ कहना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से? गाँव वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? वोटरों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आप लोग एक अच्छे व्यक्ति को प्रधान बनाएं जो आपके गांव का सर्वांगीण विकास कर सके, आपके साथ में हर समय मिलजुल कर रहता हो, आपके हर सुख दुख में शामिल होता हो।
जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल को समय देने के लिए। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।